बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 4.4। तो बहुत ही आसान है, अच्छे तरीके से आपने समझनी है डियर स्टूडेंट। कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है आपने। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड स्क्वायर रूट फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने बहुत ही आसान है। अगर तो हमारे पास है ना कोई स्क्वायर, लेट्स सपोज 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट लेने हैं। इसका क्या मतलब हुआ, तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, पहले इनका हम स्क्वायर बनाएंगे, देन हम स्क्वायर रूट इनका लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैंने 4.1 एक्सरसाइज में आपको दो फार्मूले बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर देन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल था। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना, ये इक्वल होता है a की 2 प्लस 2ab प्लस बी की 2, और ये वाला भी सेम है a की 2 माइनस 2ab प्लस बी की 2। तो डियर स्टूडेंट, अगर तो माइनस 2ab आएगा तो a माइनस बी का फार्मूला है, अगर तो प्लस में आ जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमने इस क्वेश्चन को स्क्वायर में बनाना है। तो हम कैसे बनाते हैं डियर स्टूडेंट, देखें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू है, इसे हमने लिख लिया है x का स्क्वायर और एंड वाली को लिख लिया है 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो 16 है, कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं, ये 4 का स्क्वायर होता है। अब ये a वैल्यू है और ये b वैल्यू है, और दरमियान में क्या होना चाहिए, 2ab। तो 2 फार्मूले का a की प्लेस पे x है तो मैं x लगा दूंगा, b की प्लेस पे 4 है तो 4 लगा दूंगा। अब देखें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 2 टाइम में 8x ही आएगा आपके पास। तो अब देखें, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। तो ये फार्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर। a की जगह पे x है, b की जगह पे 4, ये स्क्वायर हमारे पास बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट देखें, आपने एक साइड पे क्वेश्चंस लिखना है और एक साइड पे जो आपका स्क्वायर आया है, स्क्वायर रूट लिया। अब डियर स्टूडेंट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। बस आपने यहाँ पे ये ज़हन में रखना है, अगर तो आप लेते हैं ना डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट 9 का, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो प्लस माइनस 3 लिखेंगे। भला क्यों, क्योंकि जब आप माइनस का 3 का स्क्वायर लेते हैं तो फिर भी पॉजिटिव 9 आएगा, आप प्लस 3 का स्क्वायर लें फिर भी पॉजिटिव 9 आएगा। तो इसलिए वो कह देता है कि जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। जब भी आपने स्क्वायर रूट लेना है, ये जहन में रखें, प्लस माइनस साथ आएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ पे भी फार्मूला बनाना है। 9 को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर। अब देखिए, a की 2 भी बन गया, b की 2 भी बन गया। तो फार्मूला क्या होता है बोला, a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। तो अब a की 2 b की 2 बन गया, दरमियान में 2ab करना है। 2 फार्मूले का a की जगह पे 3x है तो 3x आएगा, b की जगह पे 2 है तो 2 आएगा। अब प्लस है ना, तो ये फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a की प्लेस पे 3x प्लस b की प्लेस पे 2, तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आपने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड पे करना है। ये देखें, ये वैल्यू का स्क्वायर लिया, इधर हमने क्वेश्चंस लिखना होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस साथ आएगा। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे डियर स्टूडेंट। पार्ट 3 देखें, बहुत ही आसान है। 36a की 2 है, तो 36a की 2 को हम लिख सकते हैं 6a का स्क्वायर, ये देख सकते हैं आप। अब 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ये a है ये b है। तो हमें क्या चाहिए, a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2, हमें 2ab चाहिए डियर स्टूडेंट। तो देख सकते हैं आप, 2 फार्मूले का, a की प्लेस पे 6a है तो 6a, b की प्लेस पे 7 है तो 7। तो ये फार्मूला है, प्लस आ गया ना 2 के साथ, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a की प्लेस पे ये है प्लस b की प्लेस पे ये है, तो ये इसका स्क्वायर। अब क्वेश्चंस में टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इधर आपने क्वेश्चंस के ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है। इस क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन की है तो ये आया है, जब इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो प्लस माइनस साथ आ जाएगा। अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। तो पार्ट 4 भी इजी है, 64 है डियर स्टूडेंट, ये 8 का स्क्वायर होता है। जिस तरह 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, इसी तरह 8 का स्क्वायर 64 है। 8 को 8 से ज़रब करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे 64y की 2 है तो ये 8y का स्क्वायर है, और ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। अब देखें, a की 2 b की 2 बन गया है। फार्मूला बनाने के लिए हमें 2ab चाहिए, तो 2 फार्मूले का a की प्लेस पे 8y लगा देंगे, b की प्लेस पे 2 लगा देंगे। तो इधर माइनस है तो माइनस आएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a तो ये था, b ये था, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस है साथ आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम देखें ना, तो ये 18 है, तो 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ये देखें, अभी हमने इधर स्क्वायर लिखे है ना, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 4 का 16 होता है, और 5 का नहीं लिखा, 5 का 25 होता है, यहाँ पे 18 है। तो 18 किसी रकम का स्क्वायर नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ से। तो कॉमन वो लेना है जो तीनों वैल्यूज में हो, 3 ही कॉमन आ सकता है, क्योंकि वो 2 में तो है, इसमें नहीं है, तो 2 में कॉमन ले लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, जो चीज कॉमन आती है ना, उसके साथ आपने तकसीम करना होता है। तो अगर मैं 2 का टेबल पर 100 टाइम तो 200 आ जाता है, तो 200 की प्लेस पे मैं 100 लिखूंगा क्योंकि 2 कॉमन है, इधर मैं 60 लिखूंगा क्योंकि 2 कॉमन है। नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो कॉमन लें उसके साथ तकसीम करवा दें,
डिवाइड करवा दें। यहाँ पे 120 या 120 को 2 से कराएंगे तो 60 आ जाएगा और 18 को 2 से कराएंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे। देखें पहले है 100 तो 110 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे 9 है तो 9 3 का स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट अब ये ए है ये बी है तो हमें 2ab चाहिए। 2 फार्मूले का ए की प्लेस पे 10t आ जाएगा, बी की प्लेस पे 3 आ जाएगा 2ab। तो ये फार्मूला बन गया। अब जब हम स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लेंगे तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक साइड पे हम क्वेश्चंस लिखेंगे, एक साइड पे जो हमारे पास आंसर आया है। तो अब डियर स्टूडेंट आपको लॉग वाले चैप्टर में बताया था अगर तो दो वैल्यू आ जाए ना स्क्वायर रूट में तो हम स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी अलहदा लिख सकते हैं। अब आपने स्क्वायर रूट 2 अलहदा लिखना है। जब आप इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, 10t - 3 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है प्लस माइनस में। अब हम पार्ट 4 पे आते हैं डियर स्टूडेंट। तो पार्ट 4 में क्या है 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। अब डियर स्टूडेंट ना तो 40 का स्क्वायर है होता है ना 90 का स्क्वायर होता है। तो फिर हम क्या करते हैं हम कॉमन लेते हैं 10। जब हम 10 कॉमन लेंगे तो इधर 4 रिमेनिंग है और यहाँ पे ये देखिए मैंने जो अभी चीज आपको बताई है ना कि जो चीज कॉमन आती है उसके साथ डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाएगा। इधर मैंने 4 लिख दिया, इधर 120 है इसके साथ भी डिवाइड करवाएं 10 जो कॉमन लिया आपने 0 0 से कैंसिल तो 12 ही आ जाएगा। 12 डिवाइड 1 है तो 12 भी। अब यहाँ पे 90 है, 90 को 10 से करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। तो अब देखें 4x की 2 है ना तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर और ये 9 है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अब a की 2 b की 2 बन गया। ये फार्मूला होता है a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। अब a की 2 प्लस b की 2 तो हमारे पास बन गया। तो अब हमें क्या चाहिए हमें 2ab चाहिए डियर स्टूडेंट। तो 2ab बनाना बहुत ही आसान है। ये 2 फार्मूले का a की जगह पे 2x है तो 2x आ जाएगा, b की जगह पे 3 आ जाएगा। तो ये फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये था b ये था। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, बस थोड़ा सा आपने इधर ध्यान करना है कि यहाँ पे भी हमने फाइंड स्क्वायर रूट ही करना है बट यूज करना है डिवीजन मेथड को। तो डिवीजन मेथड हम कैसे यूज करेंगे डियर स्टूडेंट वो देखते हैं। तो डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले ना आपने इस तरह की तो डियर स्टूडेंट एक लाइन लगा लेनी है और ये सारी वैल्यू लिखनी है। 4x की 4 माइनस 28 x की 3 प्लस 37 x की 2 प्लस 42x प्लस 9 ये हम सारी रकम लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट आपने ये जो वैल्यू है ना इसे आपने इधर से किसी ऐसे नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करवाना है कि ये हिस्सा पूरा बने। अब इधर क्या है 4 और जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है ना इधर उसी को ही आपने ऊपर लिखना है। अब देखिए मैं 2 को 2 से कराऊंगा तो 4 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए x की 2 ओ सॉरी x की 4 चाहिए डियर स्टूडेंट। तो मैं क्या करूंगा इधर भी x की 2 लिख देता हूँ इधर भी x की 2 लिख देता हूँ। ये दोनों x की 2 मिलके x की 4 बन जाएंगे। जिस तरह ये 2 इस 2 के साथ मिलके 4 बनता है। फिर बता दूं डियर स्टूडेंट आपने कैसे करना है कि जो भी इधर चीज होगी उसे आपने इधर बनाना है फार्मूले की मदद से। फार्मूला आपने क्या लगाना है कि जिसके साथ इधर मल्टीप्लाई करना है ना उसी हिस्से को इधर भी लिखना है और इधर भी। अब 2 से किया 2 को इधर भी लिखना है और 2 को इधर भी लिखना है। दो दो बार 4 हमारे पास आ जाएगा। ये कैंसिल होगा, ये दोनों वैल्यू आपने नीचे ले आनी है। तो ये दोनों वैल्यू हम नीचे ले आएंगे। अब आपने क्या करना है कि जहां पे जो चीज भी होगी उसे डबल करके लिखना है यानी 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो क्या आ जाएगा 4x की 4 यहाँ पे 2 है ना डियर स्टूडेंट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 4 है यहाँ पे 28 हमने बनाना है। तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाए। तो 4 को तो अगर हम करें पहले नंबर पे इधर माइनस है ना तो इधर भी माइनस आ जाएगा इधर भी माइनस। अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। इधर x की 2 है मुझे x की 3 चाहिए। 7 इधर भी लिखना है इधर भी लिखना है तो x भी साथ हम लिख देंगे। अब आपने 7x से मल्टीप्लाई करना है इधर तो 7 को 4 से जरब करेंगे तो 28 x की 3 आ जाएगा। साथ माइनस है तो माइनस भी आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे। अब 7 को 7 से जरब करेंगे तो 49 आ जाएगा और x को x से करेंगे तो x की 2 आ जाएगा। अब आपने साइन चेंज करने हैं डियर स्टूडेंट। तो ये माइनस की ये प्लस की कैंसिल। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 37 49 ये माइनस हो रहे हैं तो ये माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज रह गई हैं इन दोनों वैल्यूज को हम नीचे लिख लेंगे। अब डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है 4 को ऐसे ही लिखना है 4x का स्क्वायर। अब पहले आपने 2 था तो 2 को डबल किया था। अब आपने 7 को डबल करना है तो 7 का डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 4 है यहाँ पे हमें 12 चाहिए। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा इधर भी माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आपने ऊपर भी और इधर भी लिख देना है। 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -12x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस क्यों लगा रहे हैं क्योंकि इधर माइनस है। तो अब आगे देखें 3 को 14 से करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा। ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 42x हो जाएगा। अब -3 को -3 से करेंगे तो +9 आ जाएगा। अब इनके अलामतें चेंज की
डियर स्टूडेंट ये प्लस है, ये आपकी प्लस में है, प्लस माइनस का कैंसिल, ये माइनस है ऊपर वाली प्लस है ये भी कैंसिल, ये माइनस है ऊपर वाली प्लस है ये भी कैंसिल। अब आपने डियर स्टूडेंट आंसर कैसे लिखना है? आंसर आपने ऐसे लिखना है कि जो आपके पास रकम होती है ना, आपने उस सारी रकम को स्क्वायर रूट के अंदर लिखना होता है। जिस तरह रकम हमारे पास थी 4x की 4 माइनस 28x की 3 प्लस 37x प्लस 42x प्लस 9 इक्वल टू, अब जो आपका आंसर आया, अब डियर स्टूडेंट आंसर हमारा आया है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। बस आपने इसके साथ प्लस माइनस लगा देना, क्योंकि हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट फाइंड किया है, और स्क्वायर रूट हम जब भी फाइंड करेंगे उसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। डियर स्टूडेंट अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 की ये वैल्यू है, इस सारी वैल्यू को लिख लिया, डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे है 121। अब हम किस वैल्यू को किस वैल्यू के साथ ज़रब करें तो 121 आ जाए? तो हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। x की 4 चाहिए तो इधर भी x की 2 रखें, इधर भी x की 2 रखें, तो 121 x की 4 आ जाएगा हमारे पास। जो पीछे वाला मेथड सेम यूज करेंगे। अब आपने ये दोनों वैल्यूज को नीचे ले आना है, तो नीचे आ जाएगा 198 x की 3 माइनस 183 x की 2। अब देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी वैल्यू आएगी उसका डबल। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा, और x की 2 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे 198 है, यहाँ पे 22 है। अब 22 को हम किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 198 आए? तो पहले नंबर पे तो इधर माइनस है, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस। अब 22 को मैं अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा ना डियर स्टूडेंट, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 198 आ जाएगा मेरे पास। अब इधर x की 2 था, मुझे x की 3 चाहिए, तो साथ x भी आएगा, तो साथ x आएगा तो x की 3 हो जाएगा। अब 9x को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 18 है, 81x ये 2 आ जाएगा, क्योंकि एक x इसका है और एक x इसका है x की 2। अब इधर भी माइनस तो इधर प्लस आ जाएगा। अब अलार्म से चेंज करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 183 है और प्लस ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होंगे तो 264 आ जाएगा, और x की 2। अब ये दो वैल्यूज रहती थी, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो आपके पास ये बन जाएगा। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, अब हमने पहली वैल्यू को वैसे का वैसे लिखना है 22x स्क्वायर। अब 9 का डबल यानी 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x। अब यहाँ पे 22 है, मुझे 264 चाहिए, तो पहले नंबर पे तो इधर माइनस है, तो इधर भी लगा दें इधर भी लगा दें। अब 22 को मैं अगर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा ना डियर स्टूडेंट, 12 आपने दोनों साइड पे लिखना है, 22 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास 264x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपने 12 को मल्टीप्लाई 18 से करना है तो 216 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो ये प्लस में आएगा। अब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो 12 को 12 से 12 को 12 से करेंगे तो 144 आएगा। अब अलामतें चेंज कर देंगे तो ये तीनों कैंसिल हो गए 0। तो इसका भी डियर स्टूडेंट आंसर क्या आ गया, 11x की 2 माइनस 9x माइनस 12, और स्क्वायर रूट फाइंड किया तो साथ प्लस माइनस आएगा। अब डियर स्टूडेंट पार्ट 3 है हमारे पास, तो इसे भी डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। अब इधर x की 4 बनाना है, तो x की 4 कैसे बनेगा, x की 2 को x की 2 से ज़रब करना है, जिसको ज़रब करना है उसे इधर भी और इधर भी उसे ही आपस में करना है, यानी कि x की 2 को x की 2 से ही ज़रब करना है, तो ये x की 4 बन जाएगा हमारे पास। अलामत चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों हम नीचे लिख लेंगे। तो क्या है, माइनस 10 x की 3y प्लस 27 x की 2 y की 2। अब देखें डियर स्टूडेंट, आपने x की 2 का स्केयर करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2x का स्केयर बन गया, पहले तो इसे डबल करके लिखेंगे। अब इधर माइनस आए तो इधर भी लगा दें इधर भी लगा दें। अब डियर स्टूडेंट इधर 2 है, इधर हमें चाहिए 10, तो 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10। अब अब डियर स्टूडेंट देखें, तो हम -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -10 आएगा। अब इधर x की 2 है, मुझे x की 3 चाहिए, तो इधर भी x आएगा इधर भी x आएगा, क्योंकि फिर ये x की 3 बनेगा साथ में y भी, तो फिर इधर भी y और इधर भी y आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। x को x से किया x की 2, y को y से किया तो y की 2। अब हम क्या करेंगे, इनके अलामत चेंज करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखें ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ से आ जाएगा 2, क्योंकि 25 माइनस 25 हमारे पास 27 में से 25 निकलेंगे 2 आ जाएगा, x की 2 y की 2। अब ये दोनों वैल्यूज नीचे आ जाएंगी, -10 x y की 3 प्लस y की 4। अब देखें डियर स्टूडेंट, 2x की 2 तो वैसे ही आएगा, 2x की 2 वैसे। अब 5 का आपने डबल करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10xy आ जाएगा। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 2 आना चाहिए, तो इधर भी 2 है, यानी कि 2 हमारा है, इधर x की 2 आना चाहिए, इधर भी x की 2 है, हमारे पास इधर y की 2 है इधर y की 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम y की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसको मल्टीप्लाई करना है उसे इधर भी लिखना है और इधर भी लिखना है। अब हम सारी वैल्यू को y की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की 2 y की 2 आ जाएगा,
वाई की टू को इसके साथ जरब करेंगे ना डियर स्टूडेंट, 10x तो ऐसे ही। अब ये वाई की टू है, ये वाई की वन है तो वाई की थ्री हो जाएगा। अब वाई की टू है, ये भी वाई की टू है तो वाई की फोर हो जाएगा। अब इनकी अलामतें चेंज करेंगे तो ये तीनों कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा डियर स्टूडेंट, हमारा आंसर आ जाएगा ये सारी वैल्यू। तो प्लस माइनस आपने जरूर करना है क्योंकि हमने इसे स्क्वायर रूट फाइंड किया है यूजिंग डिवीजन मेथड। अब डियर स्टूडेंट पार्ट फोर पे आते हैं। तो पार्ट फोर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर है तो एक्स की टू है, एक्स की फोर है, फोर एक्स की फोर कैसे आएगा, अगर हम टू एक्स की टू को टू एक्स की टू से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारे पास फोर एक्स की फोर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को नीचे ले आना, माइनस ट्वेल्व एक्स की थ्री प्लस 37 एक्स की टू। अब देखें डियर स्टूडेंट इसका डबल करके लिखना है तो डबल आ जाएगा फोर एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है तो 12 को किसके साथ मल्टी, पहले तो ये माइनस है तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस। अब 12 को किस तरह आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट आपके पास 12 आएगा। जो जिसे मल्टीप्लाई करना है उसे इधर भी लिखना है इधर भी लिखना है, ये जहन में रखना है। तो माइनस से कर रहे हैं तो माइनस का 12। अब डियर स्टूडेंट एक्स भी साथ आना चाहिए क्योंकि इधर एक्स की 2 है तो अगर हम साथ एक्स मिलाएंगे फिर ये एक्स की 3 बनेगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 9x की 2 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इनकी अलामतें चेंज करनी है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 37 में से 9 निकलेंगे तो हमारे पास 28x की 2 और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, -42x प्लस 49। तो अब आगे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आगे देखें। आगे 4x का स्क्वायर तो वैसे का वैसे, पहले 2 को डबल किया तो ये 4, अब आपने 3 को डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, हमें 28 चाहिए। तो अगर तो हम इसे 7 से मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट करें, जिससे करना है उसे इधर भी लिखना है और इधर भी लिखना है। तो 7 से करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28x की 2। अब देखें 7 को 6 से करना है, ये 7 है, इसे 6 से करेंगे तो 42x आ जाएगा। 7 है इधर, इधर भी 7 है तो 49 आ जाएगा। अलामतें चेंज करेंगे इनकी तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 2x² -3x है। ये देखें इधर मैंने x लिखा था, इधर नहीं था लिखा, वो भी लिखना है। 3x + 7, ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे। ये थोड़े स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, समझे डियर स्टूडेंट। एन इन्वेस्टर रिटर्न रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000। डियर स्टूडेंट वो बता रहा है कि एक इन्वेस्टर है वो अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू है ना वो ये है जो इन्वेस्ट अमाउंट करनी है, तो कितनी है 1000 आफ्टर। तो और एक्स आपके पास -x की 2 + 6x - 8 है। फाइंड इन्वेस्टमेंट लेवल, इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करना है लेकिन रिजल्ट जीरो रिटर्न, और एक्स हमारा जीरो होगा। डियर स्टूडेंट ये जहन में आपने रखना है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चंस में बता दिया गया है कि रिजल्ट जीरो रिटर्न्स है, कि आपने और एक्स की वैल्यू है, ये रिजल्ट की है, इसे जीरो रखना है। और एक्स आपका जीरो है और ये वैल्यू हमें क्वेश्चंस में गिवन है, ये वैल्यू हम लिखेंगे, इसकी जगह पे जीरो लगा देंगे। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जब भी हमने फैक्टराइज करते थे तो जो पहली वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, इसे भी पॉजिटिव बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, इस तीनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो इनके अलामत चेंज हो जाएंगे, ये माइनस वाली प्लस, ये प्लस वाली माइनस, ये माइनस वाली प्लस। अब डियर स्टूडेंट ये जो माइनस है ना ये इस तरफ आके जीरो के साथ मिलेगा और जीरो बन जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हुआ है फिर बताएं, ये जीरो की साइड पे आएगा तो इस तरह जीरो डिवाइड माइनस है ना, तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो ये माइनस हमारा खत्म हो गया। अब हम देखेंगे x की 2 -6x + 8 है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। डियर स्टूडेंट देखें मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए, दो ऐसे फैक्टर बनाना है कि उन्हें मल्टीप्लाई करें 8 आए, उन्हीं दो फैक्टर को प्लस या माइनस करें तो -6 आए। तो देखें 4 और 2, 4 × 2 करेंगे तो 8 भी आ जाएगा, -4 - 2 करेंगे -6 भी आ जाएगा। तो ये देखें 6 की प्लेस पे -4x -2x आ जाएगा। तो इन दोनों में से x कॉमन x -4, यहाँ से -2 कॉमन x -4, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर अलामत चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे ये दो चीजें सेम आती हैं, इन्हें एक दफा लिखते हैं एक दफा इन्हें लिख लेते हैं। अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेज पे इक्वल टू जीरो रखेंगे डियर स्टूडेंट। तो ये आप देख सकते हैं x - 1 = 0, तो ये माइनस का 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2 इधर आके +2 हो जाएगा। अब क्वेश्चंस में हमें बताया गया था कि x = 1000 है, तो x को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4000 हो जाएगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे, क्वेश्चन 4 पे। अ कंपनी प्रॉफिट, एक कंपनी है उसका प्रॉफिट रुपीज में है, सेलिंग प्रोडक्ट मॉडल बाय क्यूब एक्सप्रेशन। बता रहा है कि कंपनी प्रॉफिट हासिल करती है जब वो कोई मॉडल सेल करती है। तो यहाँ पे उसने हमें बता दिया है कि जो प्रॉफिट है वो ये है x3 - 15 x2 + 75 x - 125। फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। डियर स्टूडेंट ब्रेक इवन पॉइंट से जब समझें, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे जो हमारा कस्टमर है या जो हमारा कंपनी का मालिक है
वो चीज़ें फ़रोख्त करता है और ना उसे फ़ायदा हो ना उसे लॉस हो, तो उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये वैसे जो कंपनी का मालिक है उसके लिए अच्छा पॉइंट है, क्योंकि उसे लॉस नहीं हो रहा तो वो काम करता रहेगा कि कभी ना कभी तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो जब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि आपकी जो लॉस है वो ज़ीरो है, तो इसे आप ज़ीरो रखेंगे। देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, हमने वैल्यू ये सारी गिवन थी वो लिख ली है। अब हम इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और इसे राइट साइड पे। अब ये तो ज़ीरो है, इसकी जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा प्रीवियस एक्सरसाइज में हम एक फार्मूला पढ़ के आए थे, a माइनस बी का क्यूब, जो कि इक्वल था a का क्यूब, डियर स्टूडेंट, माइनस बी का क्यूब, डियर स्टूडेंट, माइनस थ्री ए का स्केयर, साथ में मल्टीप्लाई बी प्लस थ्री ए मल्टीप्लाई बी की टू। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट, अब हम यही फार्मूला बनाएंगे अपने क्वेश्चंस में। तो ये देखें ध्यान से डियर स्टूडेंट, आपने देखना है कि x की 3 को मैं x का क्यूब लिख सकता हूँ और 125 को मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ। इसे a समझ लें, इसे b समझ लें। तो अब हमने क्या करना है, 3a स्केयर b, 3a की जगह पे x है तो x का स्केयर b प्लस 3a एज इट इज, अब b का स्केयर। तो ये फार्मूला है हमारा, किसका फार्मूला है डियर स्टूडेंट, ये सारा किसका फार्मूला है, ये वाला, ये है a माइनस बी का क्यूब। तो यहाँ पे a की जगह पे x है, b की जगह पे 5 है, तो x माइनस 5 का क्यूब हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, हम टेकिंग क्यूब बोथ साइड, यहाँ पे क्यूब रूट ले लिए, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 0 की क्यूब 1 0 ही आती है। तो x माइनस का 5 इधर आके पॉजिटिव 5 हो। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द पोटेंशियल एनर्जी Vx इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज क्यूबिक फंक्शन डिस्टेंस गिवन बाय। पोटेंशियल एनर्जी हमें दे दी गई है, डेटरमाइन एनर्जी है जीरो। तो आपने बताना है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि है 2x की 3 माइनस 6x की 2 प्लस 4x, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो रखेंगे तो ही हमें पता चलेगा डियर स्टूडेंट। ये देखें Vx को हमने जीरो रख लिया है। अब डियर स्टूडेंट, Vx इक्वल है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, 2x की 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, ये क्वेश्चंस में हमें गिवन है, Vx की जगह पे जीरो आ गया। अब हम जीरो को इधर लिख लेते हैं, इसे इधर लिख लेते हैं। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम देखेंगे कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। तो इन तीनों वैल्यूज में x कॉमन आ गया, x अगर कॉमन आएगा तो इनकी पावर कम हो जाती है, इधर 2 आ जाएगी पावर, इधर 2 थी तो एक पावर हो जाएगी, इधर एक ही x है तो वो कॉमन है, उसे नहीं लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इन तीनों में ना 2 भी कॉमन है। अगर हम देखें ना, ये 2 इधर भी है, 2 का टेबल इधर भी है, और 2 का टेबल में 4 भी आता है, वो भी है। 2 जब कॉमन आएगा तो 2 नहीं लिखेंगे, 2 3 टाइम 6 होता है तो 6 की प्लेस पे 3 आ जाएगा, 2 2 टाइम 4 होता है, 4 की प्लेस पे 2 आ जाएगा। तो अब ये 2x है और अंदर वैल्यू है x की 2 माइनस 3x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने से 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 2 आना चाहिए। तो 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं 2 आ जाता है, और इन 2 और 1 को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस 3 आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर रखूंगा तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो ये देखें, माइनस 2x माइनस 1x और प्लस 2 वैसे का वैसे। अब पहली दो में से हमारे पास x कॉमन है तो x माइनस 2, इधर से माइनस 1 कॉमन है तो x माइनस 2, इधर माइनस है अंदर अलामत चेंज हो जाएगी। अब 2x साथ लिखते जाएंगे, x माइनस 2 दो दफा ऐसे एक दफा लिखते हैं और एक दफा x माइनस 1। अब इन तीनों को इक्वल टू जीरो रखेंगे तो 2x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा, सो 1 x इक्वल टू प्लस 2। तो ये जो है ना हमारे पास दी पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे जीरो होगी, 0 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे एंड 2 पॉइंट पे। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की जानब, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन 6 है हमारे पास, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन वाई एक्स ऑफ बीम। अब उसने बता दिया, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है कि एक बीम है, उसका स्ट्रक्चर है ना जो, वो आपको डिफ्लेक्शन उसकी बता दी गई है, वाई एक्स इक्वल टू 2x की 2 माइनस 8x प्लस 6 है। द इक्वेशन गिव वर्टिकल डिफ्लेक्शन एनी पॉइंट फाइंड। यहाँ पे भी जीरो डिफ्लेक्शन आपने बतानी है, जीरो डिफ्लेक्शन, तो वाई एक्स को आप जीरो रखेंगे। ये देखें डियर स्टूडेंट, वाई एक्स को हमने जीरो रख लिया है। अब जो गिवन थी ये चीज जो मैंने लिखी है ना स्टेप पे, ये चीज हमें गिवन है, वाई एक्स की जगह पे जीरो आ गया, इस जीरो को हम राइट साइड पे लिखेंगे, राइट वाली को लेफ्ट पे, जहां से 2 कॉमन आ रहा है। तो देख सकते हैं x की 2 माइनस 4x हो जाएगा प्लस 3, क्योंकि 2 4 टाइम 8 होता है, 2 3 टाइम 6 होता है। अब 2 इधर आ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस तरह नहीं किया क्योंकि वहां पे 2 के साथ x था, तो x तो हमने फाइंड करना था, यहाँ पे सिर्फ 2 है इसलिए ये जीरो बन गया है, जीरो के साथ डिवाइड करवा दिया। अब देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास है x की 2 माइनस 4x प्लस 3। अब दो ऐसे फैक्टर बनाए कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, क्योंकि 3 है, और उन्हें उन्हीं दो फैक्टर को प्लस माइनस करें तो माइनस का 4 आए। तो माइनस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस 3 को माइनस 1 से तो 3 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट, पहली दो में से x कॉमन है ना, तो x माइनस 3, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लें क्योंकि कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो माइनस 1 कॉमन इसलिए लिया है कि यहाँ पे प्लस है, हमने x माइनस 3 बनाना है, तो माइनस लेंगे अलामत चेंज होगी, x माइनस 3 को एक दफा लिखेंगे, एक दफा x माइनस 1 को, इन दोनों को इक्वल टू जीरो रखेंगे। तो ये हमारे पास सो पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन 3 एंड 1 आ जाएगा। आई होप डियर
स्टूडेंट आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपका कोई मिसकंसेप्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।